नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा झा और आइए आज हम बात करते हैं कमिंग वीक की। हम जानते हैं अगस्त के आखिरी सप्ताह के बारे में हम बातें कर लेते हैं 25 अगस्त टू 31 अगस्त के बारे में। यानी हम जानते हैं कि इस कमिंग हफ्ते में क्या कुछ बदलेगा इन द सेंस कि कैसे रहेंगी ग्रहों के गोचर की स्थितियाँ। हम जान रहे हैं अभी मंगल ने अपना बदला है घर और बुध भी 30 तारीख को अपना घर बदलकर कर्क से वो चले जाएंगे सिंह राशि में। इसके साथ हम देख रहे हैं कन्या राशि में बैठे हुए मंगल को, और वक्री रूप में शनि है मीन में और राहु है वक्री कुंभ में। तो इन सारी स्थितियों को अगर हम देखते हैं तो हम जानेंगे अपने इम्पैक्ट्स के बारे में, और जो वो इम्पैक्ट्स हैं किस तरह से पड़ेंगे हमारे पेशेवर जीवन पे, कैसे देखेंगे हम अपने अंदरूनी चीज़ों को, लाइक हम अपने थॉट प्रोसेसेस को कैसे देखेंगे, हम अपने कृत्य को कैसे देखेंगे। आमतौर पर जब प्लैनेट्स कॉस्मोस में कोई एक मूवमेंट, कोई ट्रांजिशन लेता है तो एक उसका सामूहिक इम्पैक्ट पड़ता है। वो इम्पैक्ट हम देख सकते हैं बाजार पर, हम देख सकते हैं लोगों की भावनाओं पर, युद्धों में, या कई ऐसी कॉस्मोस की स्थितियों में जहाँ पर आप मजबूर होते हैं उस तरह के कृत्य को करने के लिए। तो ये पूरा सप्ताह आपको बना रहा है आत्मविश्वासी, बहुत बोल्ड डिसीजंस लेने के लायक होंगे लोग, और साथ ही यह समय रिकॉग्निशन के लिए मारामारी जो लोगों के बीच में मची हुई है उसमें एक इजाफा लेकर आएगा। पर इन सब बातों को करने से पहले मैं करूंगी आपसे रिक्वेस्ट कि अगर आप मुझसे नए जुड़े हैं और देख रहे हैं पहले बार मेरे इस चैनल को, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और अगर आप हमारे पुराने दर्शक हैं तो काइंडली गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक्स। मैं बात शुरू करती हूँ एरीज जोडिएक से। क्या कुछ होगा इस हफ्ते, लाइक आप इस हफ्ते, यानी यह हफ्ता आपके लिए काफ़ी अच्छा है इन द सेंस कि आपके वर्क को रिकॉग्निशन मिल रहा है, आपको भाग्य से हालांकि बहुत थोड़ी सी मदद मिल रही है, लेकिन आपके घर में आपके पेरेंट्स, आपका लाइफ पार्टनर, सब के सब आपको एक पुश दे रहे हैं एंड यू फील ब्लेस्ड, क्योंकि ये जो पूरा समय है ये समय एक फ्रूटफुल वे में आगे बढ़ रहा है। मैं जहाँ तक बिजनेस पीपल की बात करती हूँ, अगर हम किसी व्यवसाय में हैं तो ये समय बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही अगर आप किसी कोर्ट कचहरी या मुकदमे में फंसे हैं तो रुकिए, थोड़ा आराम से उस चीज़ में इन कीजिए, क्योंकि टाइम इज़ नॉट सो वेरी सपोर्टिव, तो आपके हित में फैसले नहीं आएंगे। तो जितना हो सके ऐसी स्थितियों को टालें, थोड़ी सतर्कता बरतें, और संतान के मामले में काफ़ी अच्छा समय है, तो आप अपने बच्चों से सुख पाएंगे। हो सकता है वो बड़े हैं तो उनका कहीं अच्छी जगह एडमिशन हो, कोई जॉब प्रोफाइल आए, या अगर वो छोटे हैं तो उनका किसी अच्छे तरीकों में, अच्छे पढ़ाई में या अच्छी चीज़ों में उनको सफलता हासिल हो। ये सप्ताह आपको अपने मन की करने की छूट देगा, तो आप कोशिश कीजिए कि जो चीज़ भी आपके दिमाग में थी उसको एग्जीक्यूट किया जाए। खासतौर से लर्निंग के सेंस में दिस वीक इज़ सिंपली गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। तो आप ट्राई करें, अगर किसी ने नई चीज़ को सीखना है, जानना है, टाइम इज़ योर्स दिस वीक। गुरु चूँकि बहुत फेवरिंग है आपके लिए इस हफ्ते, तो आपके लिए बहुत फेवरेबल कलर होगा येलो एंड द नंबर इज़ 9। मैं बात करती हूँ सेकंड जोडिएक यानी वृष के बारे में, और आपके प्रतिष्ठा में लगातार एक अभूतपूर्व वृद्धि देखने को मिल रही है। तो सो टाइम काफ़ी अच्छे से आगे की ओर बढ़ रहा है, और ये उसका आगे बढ़ना निश्चित रूप से आपके लिए कई सपोर्ट सिस्टम को क्रिएट कर रहा है। यहाँ पर मैं कह सकती हूँ कि ना सिर्फ पैसे के मामले में, बल्कि कहीं भी एक रिकॉग्निशन, कार्यालय में भी वाद विवाद की थोड़ी बहुत स्थितियाँ हैं, लेकिन उसमें आपको नहीं फंसना है। सो एक सिंपल वे में जो इंडिकेशन है कि आप डिसीजन मेकर की जगह खड़े हैं, तो आप छोटी चीज़ों में ना उलझें। आप प्रतिदिन अगर कर सकते हैं तो शिव की पूजा करें, पंचाक्षरी बीज मंत्र जो उनके होते हैं जरूर करिए, और इससे आपको न सिर्फ आमदनी में वृद्धि होगी, बल्कि आपके लिए चीज़ों में एक रिकॉग्निशन, एक सपोर्ट महसूस होगा। 25, 26 और 27 ये 3 दिन आपके लिए बहुत फेवरेबल है। इन 3 दिनों में अगर कोई आप सौदा करना चाहते हैं, कोई नया कार्य करना चाहते हैं, टाइम इज़ योर्स। इसके बाद का जो पूरा हफ्ता है थोड़ा संभल कर चलने की ज़रूरत होगी। इस हफ्ते आपके लिए जो बहुत फेवरेबल कलर है दैट इज़ लाइट ब्लू कलर, स्काई कलर यू कैन से, एंड द नंबर इज़ 2। मैं बात करती हूँ तीसरी जोड़ी यानी मिथुन राशि के लिए, और दिस वीक इज़ गोइंग टू गिव यू प्लीजेंट फेवर इस सेंस में कि आपके लिए आपके जो भाई बहन हैं वो खड़े हो जाएंगे। तो आपको अपने सिबलिंग से एक प्रेम मिलता हुआ दिखेगा, आपको अपने कार्यालय में सहयोगियों से एक मदद मिलता हुआ दिखाई देता है। हालांकि ये सब चीज़ें आपके भाग्य से नहीं आ रही, सो भाग्य इज़ नॉट सो सपोर्टिव दिस वीक। यहाँ पर परफॉर्मेंसेस के मामले में, साथ के मामले में यू विल फील लकी, एंड ऑफ कोर्स 25, 26 और 27 को आप कोई भी कार्य करते हैं तो वो कार्य बहुत अच्छे से पूरा होगा। 30 और 31 अगस्त को
कोई बहुत पुरानी चीज़ थी जो हो जाएंगी और उसकी वजह से यू विल फील ईजी, रिलैक्स्ड। ये जो पूरा हफ्ता है आपके प्रयास से कई तरह की शत्रुता समाप्त हो जाएगी और आपके पुराने कई ऐसी चीज़ें भी वो ठीक हो जाएंगी। सो लाइक आप अगर ट्राई कर रहे थे एनी काइंड ऑफ बिजनेस एक्सपेंशन, आप कोई ट्राई कर रहे थे, कोई नई डील आप ट्राई कर रहे थे, किसी नए पुराने विवाद से उभरने की, तो टाइम इज़ वेरी फेवरिंग। यहाँ पर अगर हो सकता है तो यू कैन डोनेट एनीथिंग वाइट। आप चावल, दूध या दही डोनेट कर सकते हैं दिस वीक। ग्रीन इज योर फेवरेट कलर एंड द नंबर इज 5। मैं बात करूंगी अपने चौथे जोड़े यानी कर्क राशि के जातकों के लिए। और कर्क राशि का जहाँ तक सवाल है, ये जो पूरा वीक है आपके पेरेंट्स के लिए, आपके हस्बैंड के लिए या आपसे रिलेटेड लोगों के लिए काफ़ी अच्छा है। यानी उनका स्वास्थ्य रहेगा अच्छा, वो अच्छा कुछ कर पाएंगे, अच्छा दे पाएंगे। आपके लिए एक फ्रूटफुल कंडीशन का निर्माण होगा। भाग्य की वजह से काम बढ़ चलेगा, आपके लिए इनकम का एक नया सोर्स बनेगा, इनकम जनरेट होगा एंड यू विल फील ब्लेस्ड वाइल यू आर डूइंग योर वर्क। क्योंकि बहुत सारे समय से आप फील कर रहे थे कि चीज़ें जैसे चल नहीं रही, बहुत सारे काम हो रहे हैं पर उन कामों का एक फ्रूटफुलनेस आप फील नहीं कर रहे थे, आप नहीं महसूस कर पा रहे थे कि किस तरह और क्या और किया जाए जिससे ये स्थितियाँ और बेहतरीन हो सके। तो ये समय आपको सारी चीज़ें ला कर देगा। साथ ही इस समय आप महसूस करेंगे कि जो आपके दोस्त हैं, पाल्स हैं, वो भी आपके साथ आकर खड़े हो गए। नई चीज़ों में आमद होगी, आपके बच्चे को नई जगह एडमिशन मिल जाएगा या हो सकता है उससे अन्य तरह की सुखों की आप प्राप्ति करें। यह हफ्ता आपको ताकीद करता है कि अगर कर सकते हैं तो करें उजली चीज़ों का दान और साथ ही करते रहे शिव के पंचाक्षरी बीज मंत्र आप भी कर सकते हैं। आपके लिए जो बहुत फेवरेबल कलर है दैट इज व्हाइट एंड द नंबर इज 2। आइए हम जानते हैं अपने पांचवें जोड़े यानी सिंह राशि के जातकों के बारे में। और ये जो सप्ताह है आत्मविश्वास से लबरेज रखेगा आपको, आपका स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा। साथ ही बहुत सारी स्थितियां पॉजिटिव होंगी, समाज की रिकॉग्निशन से लेकर लोगों तक, आप लोगों के दिलों तक पहुंचते रहेंगे। आपके कार्य में आपका आत्मविश्वास बना रहेगा और अगर आप चाहते थे कोई ट्रांसफर तो वो भी संभव होगा। इस हफ्ते आप मी टाइम निकालिए अपने लिए और कहीं घूम के आइए, क्योंकि दिस इज़ द टाइम जहाँ फुल ऑफ एंजॉयमेंट आपके मन को नीड है। यह सप्ताह बाकी सारी स्थितियाँ लेकर आएगा, लेकिन धन के आगमन की कोई आवक नहीं दिखती, इसलिए खर्चों पे आपको थोड़ा नियंत्रण रखना पड़ेगा। साथ ही कई चीज़ें आप कर पाएंगे अपने मन की, तो प्लानिंग्स जो भी करें उसमें मॉनेटरी गेन की अभिलाषा ना करें और स्थितियों को अपने हिसाब से चलने दें। इस हफ्ते अगर आप ध्यान या मेडिटेशन करते हैं, निश्चित रूप से मन के सुकून के लिए यह समय अच्छा होगा। आपके लिए जो बहुत फेवरेबल कलर है दैट इज़ ग्रीन दिस वीक और जो नंबर है दैट इज़ 5। मैं बात करती हूँ छठे जोड़े यानी कन्या राशि के जातकों के लिए। और कन्या राशि वालों के लिए यह सप्ताह बहुत अभूतपूर्व सप्ताह, क्योंकि इस सप्ताह आप बहुत नई सारी चीज़ों में जाएंगे। हालांकि उलझने कम नहीं हो रही, आपके लिए कई ऐसे अवसर भी क्रिएट हो रहे हैं जिन अवसरों पर आपको खुद को साबित करना पड़ रहा है। ऑफिस की भागदौड़ लगी रहेगी, प्रेशर बना रहेगा। साथ ही अगर आप डायबिटिक या बीपी के मरीज हैं तो ये हफ्ता आपके स्वास्थ्य के उन संकेतों की तरफ भी आपका ध्यान दिलाता है जिसे आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन इसके साथ ही अगर आप चाहते हैं कि आप नौकरी में पदोन्नति पा जाएं, अगर आप चाहते हैं कि कहीं अच्छी जगह स्थानांतरण हो जाए तो समय आपके माकूल है। हालांकि जीवन साथी से मन में थोड़ी सी खटास उभरेगी और ये हफ्ता प्रेम संबंधों में आपको कई नई मंजिलों की तरफ लेकर जाएगा। इस हफ्ते अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं किसी नई चीज़, नई योजना या अपने कार्य के प्रसार का, निश्चित रूप से वो संभावनाएं खुलेंगी। तो आपके लिए बेहतरीन सप्ताह। इस हफ्ते आपके लिए जो बेहद फेवरेबल कलर है दैट इज पीचिस पिंक एंड द नंबर इज 6। मैं बात करती हूँ अगले जोड़ी यानी तुला राशि के जातकों के लिए। और यहाँ पर आपके लिए स्त्री जाति जो आपके घर में माँ है, बहन है, बेटी है, उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा समय होगा। सो आपकी वजह से, आपके प्रभाव से उनके जीवन में सुख आएगा। साथ ही अगर आपके बॉस कोई स्त्री हैं तो निश्चित रूप से कार्य के क्षेत्रों में भी आप एक बढ़ोतरी, एक ग्रोथ महसूस करेंगे। दिस इज़ द टाइम जहां दोस्ती या खासतौर से महिला मित्र है तो उससे भी कोई एक फ़ायदा आपको मिल सकता है। तो कुल मिलाकर यह पूरा सप्ताह देवी लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी हुई है, तो इसलिए स्त्रियों से मिलने वाला कोई भी सहयोग आपके लिए फ्रूटफुल होगा। साथ ही हम देखेंगे कि यह हफ्ता किस तरह और क्या कुछ लेकर आएगा। अगर हम बात करते हैं पॉजिटिवली तो हम देख सकते हैं कि इस हफ्ते हम बात कर लेंगे ग्रोथ की, बच्चों के साथ के भविष्य की,
हम बात करेंगे कई ऐसे सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट की जहाँ पे एक बड़े अनुभाग में आपके लिए रिजल्ट मिलता हुआ दिखाई देता है। इस हफ्ते आपके लिए बहुत फेवरेबल कलर है, दैट इज़ पर्पल कलर एंड द नंबर इज 7। आइए हम बात कर लेते हैं अपने 8वें जोड़ी यानी वृश्चिक राशि के जातकों के बारे में। और जहाँ तक सवाल है वृश्चिक राशि का, अपने लीडरशिप क्वालिटीज़ के लिए जाने जाने वाली यह राशि इस हफ्ते करेगी बहुत ही मज़े, क्योंकि इस हफ्ते आपके मन लायक चीज़ें होंगी। आप जहाँ भी जाएंगे अपने लीडरशिप क्वालिटी की वजह से आपके फॉलोअर्स की संख्या बढ़ती है और यह हफ्ता आपको उसमें निराश नहीं करेगा। हालांकि भाग्य का बहुत साथ नहीं है, फिर भी जो आपके पीछे और आपके आगे चलने वाले लोग हैं वो आपके लिए हाथ बढ़ाएंगे और निश्चित रूप से स्थितियां पॉजिटिव होती चली जाएंगी। अगर आप किसी कार्य में ऑलरेडी पहले से हैं तो निश्चित रूप से वहाँ भी आपको फ़ायदा होगा। और कोई प्रोजेक्ट ऐसा है जिसे आप नया शुरू करना चाहते थे, ऑफकोर्स वहाँ भी आपको एक उपलब्धि मिलेगी। मैं बता सकती हूँ कि अगर आप एक एडमिशन है, अगर आप सेना में हैं या आप पुलिस में हैं, तो आपके लिए समय बहुत अच्छा है। इस हफ्ते अगर आप कर सकते हैं तो जरूर कीजिए मंगल के बीज मंत्र और डोनेट कीजिए एनीथिंग विच इज़ रेड कलर। आपके लिए जो फेवरेबल नंबर है दैट इज़ 9। आइए हम बात करते हैं अपनी 9वीं राशि यानी धनु राशि के जातकों के बारे में। और धनु राशि का जहाँ तक सवाल है, दिस इज़ द टाइम वेयर यू कैन फील कि तकदीर बिल्कुल साथ दे रही है। आप जो कुछ भी प्लान करते चले आ रहे थे लंबे समय से वो एग्जीक्यूशन की तरफ जा रहा है, साथ ही चीज़ें बेहतरीन स्थितियों को प्राप्त कर रही है। यानी अगर आप किसी भी दिशा में काम कर रहे थे वहाँ नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, आपके काम को रिकॉग्निशन मिल रहा है, आपको साथ मिल रहा है, साथ ही तकदीर इस तरह से आपको सपोर्ट कर रही है कि आपकी इकोनॉमिक कंडीशंस भी अच्छी है, आपका मूड भी अच्छा है। हालांकि जहाँ तक जीवन साथी का सवाल है, उसके शारीरिक रूप से बीमार होने का या फिर उनके पेट में कोई प्रॉब्लम आने का खतरा दिखता है, लेकिन आपकी तबीयत में कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी। ये जो पूरा सप्ताह है ये कई ऐसी स्थितियों और योजनाओं पर काम करने का आपको अवसर देगा जिसके लिए आप लंबे समय से उनको लंबित करके रखे थे। यह सप्ताह नए रास्तों की इशारा करता है और साथ ही देता है आपको एक ऐसी सलाह कि आप निकाले मी टाइम, सोचे खुद को, आत्ममंथन करें और तब अपनी दिशा तय करें। यह हफ्ता लेकर आया आपके लिए पिंक एज अ फेवरेट कलर एंड द नंबर इज 4। मैं बात करती हूँ अपने अगले जोड़े यानी मकर राशि के जातकों के लिए। और ये बिल्कुल भिन्न सप्ताह है, एकदम अलग, एकदम अलहदा, क्योंकि इस सप्ताह आपका जुझारूपन पे कर रहा है। आपको लगेगा कि आप जहाँ काम करते हैं वहाँ आपकी रिकॉग्निशन बहुत बड़ी हो रही है, लोगों में एक एक्सेप्टेंस आ रहा है और साथ ही लोग आपको भय से, आदर से और रिस्पेक्ट से देख रहे हैं। सो दिस इज़ द टाइम जहाँ पे आप वो रिकॉग्निशन पा जाएंगे जिसके लिए लंबे समय से आप संघर्षरत थे। हालांकि आमदनी की स्थितियाँ माकूल है पहले की ही तरह, लेकिन उसमें इजाफा होने के संकेत है। आप किसी बिजनेस की तरफ पे दिमाग लगा सकते हैं। यह हफ्ता आपको अपने मैटरनल और पैटर्नल साइड से भी एक इनकम या एक रिस्पेक्ट या कोई लाभ दिलाती हुई दिखती है। आपके पति के व्यवसाय में भी ग्रोथ होगा और आप दोनों के संबंधों में एक सुधार की भी जिज्ञासा आप कर सकते हैं। यह सप्ताह आपके बच्चों के भविष्य के लिए भी बहुत पॉजिटिवली आपको मूव देगा और कुछ ना कुछ नई उपलब्धि आपका दिल खुश कर जाएगी। इस हफ्ते आपके लिए बहुत फेवरेबल कलर है ब्लू एंड द नंबर इज 8। मैं बात करती हूँ अगले जोड़ी यानी कुंभ राशि के जातकों के बारे में। और जहाँ तक कुंभ राशि का सवाल है, अपने स्पाइन, अपने बोन हेल्थ और अपने कमर की हड्डी और लेग्स के बोन और उसके जॉइंट्स के लिए थोड़ा अलर्ट रहें। दुर्घटनाओं की संभावना से हम इनकार नहीं कर सकते, लेकिन यह सप्ताह सिर्फ इन बातों से ही जुड़कर नहीं बनती। यह सप्ताह आपको देती है इशारा कि आप जा सकते हैं विदेश, कर सकते हैं व्यवसाय और कई नई ऐसी स्थितियों का कर सकते हैं निर्माण जिन स्थितियों में आप खुद को बेहतरीन साबित कर सके। यानी कुल मिलाकर मैं कह सकती हूँ कि ये जो सप्ताह है, आने वाला सप्ताह आपके लिए नई रिकॉग्निशन, नई चॉइसेस, नई संभावनाओं का सफर बनाएगा, आपके लिए नए द्वार खोलेगा। आप कई ऐसी स्थितियों में खुद को काबिल साबित करेंगे जहाँ पे निर्णय लिया जाना है, जहाँ पे स्थितियाँ और पॉजिटिवली टर्न आउट होनी है। यही नहीं, अगर आप राजनीति में हैं तो यह समय आपका होगा। तो कुल मिलाकर यह समय काफ़ी अच्छा है। इस समय को आप यूटिलाइज करें, आप अपना परिचय का दायरा बढ़ाएं। अगर आप चुनाव में जाना चाहते हैं ये समय बहुत अच्छा है, वहाँ भी आपको हेल्प मिलेगी। और अगर आप किसी ऐसे निजी जीवन में, सहजीवन में या फिर सामाजिक जीवन में कोई आपकी उपादेयता है तो वहाँ भी आपको रिकॉग्निशन बड़ा मिलेगा। आपके लिए इस हफ्ते जो बेहद खूबसूरत कलर है दैट इज़ ग्रीन एंड द नंबर इज 6। बात करती हूँ आखिरी जोड़ी यानी पाइसेस के बारे में। और पाइसेस के लिए काफ़ी लकी हफ्ता, क्योंकि यह हफ्ता आपको आंतरिक और बाहरी दोनों ही तौर पर सपोर्ट कर रहा है। शुरू की कुछ तिथियाँ जैसे 25, 26, 27, 28 वाली जो तिथियाँ हैं दैट इज़ मच फेवरेबल देन
कि जो एंड की तरफ जाए। हालांकि यह समय मीमांसा का है, यह समय सेल्फ कंट्रोल का है, यह समय अपने आत्मसम्मान में वृद्धि का है। आपको देखना होगा कि लोग आपको दया का पात्र ना समझे, प्रेम का पात्र समझे, सम्मान का पात्र समझे। और इसके लिए कई सारी ऐसी स्थितियों से आपको मुंह चुराना होगा, हट जाना होगा, जिन स्थितियों में आपको लगता है कि आप हार रहे हैं। पराजय स्वीकार करने की मनसा नहीं होती ऐसे लोगों की, और बहुत संवेदनशील होने के कारण आप आहत होते चले जाते हैं। तो आप अपने आप को बचाइए, घर परिवार में मन लगाइए। आपका जो संतान है वो आपके लिए सुख का कारक बनेगा, और साथ ही ये जो पूरी स्थितियां हैं प्रेम संबंधों में आपको काफ़ी नई ऊर्जा, काफ़ी अंतहीन सुख देने का मादा रखती है यह हफ्ता, अगर आप बिजनेस करते हैं। ऑफ कोर्स आपके लिए कई ऐसे बचे हुए रकम को लाकर आप तक देगी, जिससे आप किसी नई स्थिति के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। इस हफ्ते आप बनवाएंगे कोई नए जेवर, या लाएंगे कोई नई बात, आप करेंगे कहीं नया निवेश, और उससे पाएंगे ढेरों सारी खुशियाँ। तो कुल मिलाकर बहुत बेहतरीन सप्ताह आपके लिए इस हफ्ते। जो सबसे सुंदर कलर है दैट इज़ येलो कलर, एंड द नंबर इज़ 9। इसके साथ ही मैं ख़त्म करती हूँ आज का ये प्रोग्राम। मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक लेती हूँ शुभ विदा। नमस्कार।